किसानों के बाद बात करते हैं गांव और गरीब की। तो अब जानिए कि बजट में देश की आत्मा कहे जाने वाले ग्रामीण इलाकों को क्या क्या मिला। आम बजट में ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के जीवन का स्तर सुधारने के लिए जरूर दो बड़े ऐलान किए गए हैं। पहला, देश के सभी 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने की घोषणा की गई है। इससे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग अपने बैंक खातों को नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम जैसी सुविधाओं के जरिए एक्सेस कर पाएंगे। बैंक और पोस्ट ऑफिस के खातों के बीच ऑनलाइन फंड ट्रांसफर हो सके। गांव के किसान और सीनियर सिटीजन्स को पैसों के लेन देन के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा आज़ादी के 75 साल के पूरे होने के अवसर पर देश के 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्थापित की जाएगी। ये यूनिट शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों द्वारा स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री ने ग्रामीण भारत के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए साल 2025 तक हर गांव तक फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछाने का लक्ष्य रखा है। इससे अगले 3 साल में हर गांव को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी। आज पेश हुए बजट का सबसे चौंकाने वाला ऐलान था वो था वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर टैक्स लगाने का। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में वर्चुअल डिजिटल एसेट से होने वाली इनकम पर 30% टैक्स लगाने का ऐलान किया है। सिर्फ इनकम पर टैक्स ही नहीं बल्कि वर्चुअल डिजिटल एसेट के एक निश्चित सीमा से अधिक के लेन देन पर 1% टीडीएस भी काटा जाएगा। इतना ही नहीं, वर्चुअल डिजिटल एसेट को गिफ्ट के रूप में हासिल करने वालों को भी टैक्स देना होगा। लेकिन इस ऐलान के साथ एक कन्फ्यूजन भी पैदा हो गया, और वो कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर, क्योंकि अभी भी क्लियर नहीं हुआ है कि क्रिप्टो से कमाई पर टैक्स लगेगा या नहीं। आखिर ये कन्फ्यूजन क्यों है, वित्त मंत्री इस पर क्या बोली, आइए खुद देखते हैं। For the taxation of virtual digital assets, I propose to provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%, 30%. वित्त मंत्री के इस ऐलान के साथ ही देश के करोड़ों लोगों की एक और जहां धड़कनें बढ़ गईं, तो वहीं भ्रम की लहर भी दौड़ गई। क्रिप्टो करेंसी को लेकर तमाम अटकलें लगने लगी, क्योंकि सरकार की ओर से वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर 30% टैक्स की बात तो कही गई, लेकिन यह साफ नहीं किया कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के दायरे में क्या क्या आएगा। क्या बिटकॉइन, इथेरियम, टेथर, रिपल जैसी क्रिप्टो करेंसीज पर टैक्स लगा दिया गया? डिजिटल एसेट क्या है? क्या इसमें क्रिप्टो, जिसको करेंसी भी कहा जाता है, क्रिप्टो करेंसी, तो जिसके लिए घोषणा की गई है आज। वित्त मंत्री ने क्या कहा, क्या समझाया और क्या कंफ्यूजन है, वो आपको बताएं। उससे पहले ये जान लीजिए कि 30% के भारी भरकम टैक्स के ऐलान ने कितने करोड़ हिंदुस्तानियों को टेंशन दे दी है। भारत में 10 करोड़ से ज्यादा क्रिप्टो निवेशक हैं। इतने ज्यादा क्रिप्टो निवेशक दुनिया के किसी और देश में नहीं। ये आंकड़ा देश में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों की संख्या से भी ज्यादा है। ऐसे में क्रिप्टो पर टैक्स को लेकर कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया। You've also taxed cryptocurrency, but there's no regulation. So how are you going to work on that? What Reserve Bank issues is the digital currency. Everything that prevails outside of it in the name of digital whatever are assets being created by individuals, and in transacting that asset, if there are profits being made, we are taxing that profit at 30%. वित्त मंत्री के मुताबिक देश में डिजिटल करेंसी सिर्फ आरबीआई की ओर से जारी होने वाला डिजिटल रुपी होगा, और उसके अलावा कोई और चीज डिजिटल करेंसी नहीं मानी जाएगी। उसे वर्चुअल डिजिटल एसेट मानकर उस पर टैक्स लगाया जाएगा। वित्त मंत्री की इस बात से लगा कि हर तरह की क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगाया जाएगा। लगा कि कंफ्यूजन क्लियर हो गया, लेकिन जब 19 मिनट बाद उनसे फिर पूछा गया तो जवाब ने फिर कंफ्यूजन क्रिएट कर दी। Transaction happening in the crypto world are of different kinds of assets, and for that every transaction gets taxed. डिजिटल एसेट क्या है? क्या इसमें क्रिप्टो, जिसको करेंसी भी कहा जाता है, क्रिप्टो करेंसी, तो जिसके लिए घोषणा की गई है आज बजट में। घोषणा की गई है कि सेंट्रल बैंक एक डिजिटल करेंसी इशू करेगी, बस। उसके अलावा हम चर्चा में क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो एसेट क्या है, अभी नहीं होगा। वो जीरो ड्राफ्ट जो है, जिसके ऊपर स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन चल रही है, आप भी उसमें शामिल हो जाइए। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है।
लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।